और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए टेंडर जारी हो गया है। नियम और शर्तों में कुछ बदलाव हुए हैं। शुद्धि पत्र जारी कर नियम शर्तों में तब्दीली हुई है। उद्योग मंत्री को भी इस बदलाव की जानकारी नहीं दी गई। बड़ी बात है, 2 शहरों के लिए 250 करोड़ का टेंडर जारी हुआ। नियमों में बदलाव के बाद कई सवाल उठ गए। रायपुर से ये बड़ी खबर है। रायपुर में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए एक टेंडर जारी हुआ है। नियम और शर्तों में तब्दीली कर दी गई। शुद्धि पत्र जारी कर नियम शर्तों में बदलाव दिख रहा है। और बड़ी बात यह है कि प्रदेश के उद्योग मंत्री को भी इस बदलाव की जानकारी तक नहीं दी गई। 2 शहरों के लिए टेंडर जारी हुआ है। 250 करोड़ का यह टेंडर है। नियमों में बदलाव के बाद इस पर कई सवाल हैं कि आखिर किसकी मनमानी है। ये तानाशाही है, मनमानी है या अवहेलना है। तो रायपुर से एक बड़ी खबर है, शर्तों में बदलाव, लेकिन मंत्री जी को पता नहीं। नियम शर्तों में बदलाव बाबत एक शुद्धि पत्र भी जारी हो गया। मामला इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के टेंडर का है। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का टेंडर जारी हुआ। नियम और शर्तों में बदलाव वाला एक शुद्धि पत्र जारी करके नियम शर्तें बदल दी गईं और उद्योग मंत्री को यह बात पता ही नहीं है। 2 शहरों के लिए टेंडर जारी हुआ है। 250 करोड़ का यह टेंडर है। नियमों में बदलाव के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शुद्धि पत्र जारी करके टेंडर के नियम शर्त बदल दिए गए और उद्योग मंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं है। रायपुर से खबर है, 2 शहरों के लिए 250 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होनी है 2 शहरों में, जिसका टेंडर जारी हुआ। शुद्धि पत्र जारी कर नियम शर्तों में बदलाव कर दिया, लेकिन प्रदेश के उद्योग मंत्री को ही इस बात की कोई खबर नहीं है। 250 करोड़ का टेंडर है। नियमों में बदलाव के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। 2 शहरों के लिए यह 250 करोड़ का टेंडर है। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए टेंडर जारी हुआ है। नियम शर्तों में बदलाव हुआ है। शुद्धि पत्र जारी करके नियम शर्तें बदल दी गईं, लेकिन उद्योग मंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो बिना उद्योग मंत्री की जानकारी के नियम शर्त कैसे बदल गए, इस पर सवाल है। 250 करोड़ रुपए के टेंडर में कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, किसकी मनमानी है, यह बात जांच का विषय हो सकती है। नियमों में बदलाव के बाद कई सवाल हैं, उनके उत्तर विभाग को ही पता लगाने। रायपुर से फिलहाल एक बड़ी खबर है। इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, जिसके लिए 250 करोड़ का टेंडर है, शुद्धि पत्र के हवाले से नियम शर्तें बदल दिए गए और प्रदेश के उद्योग मंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। 2 शहरों में ये इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होने हैं। 250 करोड़ का टेंडर है। नियमों बदलाव के बाद इस पर कई सवाल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के टेंडर से जुड़ी हुई नियम शर्तों में तब्दीली की गई है और इस बाबत एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है। उद्योग मंत्री को इस बात की कोई खबर नहीं है कि बदलाव हुए हैं। 2 शहरों के लिए 250 करोड़ का टेंडर है। नियमों में बदलाव के बाद कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। शुद्धि पत्र जारी कर नियम शर्तों में बदलाव किया गया है। और इस वक्त रुक करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार का, जुड़ गए हमारे साथ में। सौरभ, जरा इस खबर का डिटेल बताइएगा। ये कैसे बदलाव हुआ, किस स्तर पर बदलाव हुआ, और उद्योग मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है तो आखिर आगे कोई इस पर लीगल एक्शन होगा, जांच होगी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, 250 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। जांजगीर और राजनांदगांव में औद्योगिक पार्क बनाया जाना है और पिछले महीने ही CSIDC के अध्यक्ष बने हैं राजीव अग्रवाल, और 250 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। उसके बाद आप देखिए कि 9 मई को जारी होता है और फिर 21 मई को, अर्थात 12 दिन बाद जो है उसका शुद्धि पत्र जारी कर दिया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात की कई चीजें चेंज
जो कर दी जाती है। पहले केवल एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पूरा काम कराया जाना था, जिसमें पूरी तरीके से उनकी अनुभव, उनकी योग्यता को जो रखा गया था। लेकिन आप देखिए कि मेरे हाथ में वही जो पेज है जिसको लेकर ये आफ्टर और बिफोर, आप देखिए कि सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टर से सारी चीजें कराई जानी जो चाहिए थी, लेकिन उसके बाद जो है ये बदलाव किया, जो है कोरिजेंडम लगा, उसमें आप देखिए कि इसमें पूरी तरीके से बदलाव किया गया। अर्थात जो है हर काम जो है अलग अलग व्यक्तियों को देने की बात कही गई है, चाहे उसमें एक्सटर्नल जो है क्लेरिफिकेशन फॉर स्ट्रीट लाइट के लिए है, चाहे वाटर सप्लाई के लिए है, या फिर और भी अलग अलग काम जो है दिए गए हैं। उसी तरीके से यह भी कहा गया कि वर्क के लिए जो है 25% कर दिया गया। जो पहले आया था उसमें जो है सीसी रोड जो है तमाम चीजें बनानी थी, पहले में जो है ये भी था कि जो है इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड केबलिंग करनी थी, वो जो है जो कोरिजेंडम लगाने के बाद जो है उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग को हटा दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 250 करोड़ रुपए का टेंडर जब जारी होता है, कोरिजेंडम जब लगता है, तो उद्योग मंत्री को नहीं मालूम होता। जब उद्योग मंत्री से जब हम पूछते हैं तो उद्योग मंत्री को कहना कि मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। वही सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल है, उनका कहना है कि कोरिजेंडम जारी किया गया है और वो गुणवत्ता के आधार पर जारी किया गया। और यह भी कहा जाता है कि पिछले कुछ समय से सीएसआईडीसी में कुछ व्यक्ति ही कुछ लोग ही काम कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो जा सके, इसलिए ये बदलाव किए गए। लेकिन आप देखिए कि आखिर इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे उठते हैं कि आखिर उद्योग मंत्री को क्यों जानकारी नहीं दी गई। दूसरी बात कि 12 दिन बाद ही जो मुख्य जो टेंडर थे उस टेंडर में बदलाव कर दिया गया। तीसरा जो मैं दो बड़ी चीजें बता रहा हूं, दो उद्योगपतियों ने भी जो है इस मामले पर शिकायत की उद्योग मंत्री को और सीधे तौर पर कहा है कि विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा मामला किया गया। तो समझा जा सकता है कि वास्तव में ये सवाल उठते हैं कि 12 दिन बाद जो मुख्य टेंडर से आप जो दूसरे कोरिजेंडम में ये जो लाइनें हैं, वो शर्तें हैं, वो डाल देते हैं। तो 3 से 4 प्रमुख सवाल उठते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर उद्योग मंत्री को बात मालूम हो गई है कि जो है उनके बगैर सूचना के, उनके बगैर जानकारी के मूल सवाल तो यही है सौरभ कि क्या इस जानकारी के बाद उद्योग मंत्री इस पर कोई एक्शन लेते हैं? क्या इस टेंडर को रोकने के लिए कोई आदेश जारी करते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई शय इसमें दिखाई पड़ती है? क्या मंत्रालय में विभागीय अधिकारी कोई गोलमोल चीजें कर रहे हैं जो बेनिफिट देती हों किन्हीं उद्योगपतियों को या समूहों को? ये सब जांच का विषय है। देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है। नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।